वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक में हूं। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंड रशिया विल कोलैप्स बाय 2033, मेजर प्रेडिक्शन बाय यूएस रिपोर्ट। तो भाई साहब वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूएसए की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और यहां पर बताया गया है कि 2033 तक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रशिया और पाकिस्तान, ये जो दो देश हैं, ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, बिल्कुल बिखर जाएंगे। हो सकता है कि आपने इन पर कुछ आर्टिकल देखे हो, नहीं देखे दिखा देता हूं। रशिया पर तो देखिए बहुत ज़्यादा यूएस एनालिस्ट ऑलमोस्ट दावे से कह रहे हैं कि ये देश कोलैप्स करने वाला है। अगर नहीं कर रहा होगा, यूएस एक दो और धक्के मारकर पूरी कोशिश करेगा कि 10 साल के अंदर अंदर रशिया कोलैप्स कर जाए ना। मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि देखो, रशिया के जब कोलैप्स की बात होती है ना, तो पर्सनली मुझसे आप अगर पूछे तो कुछ इसका इम्पैक्ट मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि रशिया उन चुनिंदा देशों में से है जो पिछली एक सदी में, पिछले 100 साल में 2 बार कोलैप्स कर चुका है। क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो 1917 से लेकर 1922 तक यूएसएसआर था एक सॉवरेन स्टेट। फिर आपको पता होगा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, लेनिन ने पावर हत्या ली और उसके बाद एक बड़े चेंज के बाद, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए गवर्नमेंट कोलैप्स के बाद, यूएसएसआर बना एक रिपब्लिक, यूनियन रिपब्लिक ऑफ द सोवियत यूनियन। ये लास्ट किया 1922 से लेकर 1991 तक। फिर हमने देखा कि एक बड़ा कोलैप्स हुआ, यूएसएसआर कई देशों में टूट गया। बट उसके बाद भी आज देख लो आप, आज भी रशियन फेडरेशन के बाद अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अपने आप में एक काफ़ी स्ट्रांग मिलिट्री पावर है। तो अगर यूएसए कहता है कि फिर से कोलैप्स होता है, तो इससे मैं ये नहीं मानूंगा कि बिल्कुल रशियंस मैप से मिट जाएंगे। हाँ, उनको झटका लग सकता है। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पर पूछेंगे, मगर यूएसए की ये रिपोर्ट है कहाँ पर? इस रिपोर्ट में बाकी और बातें क्या लिखी है? रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, साथ में और जो डिटेल्स हैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये रिपोर्ट पब्लिश करी है अटलांटिक काउंसिल ने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए सेंटर है जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का यूएसए में। इन लोगों ने यूएसए में जो भी टॉप मोस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी है, पेपर्स पब्लिश किए हैं और काफ़ी बार यूएस गवर्नमेंट को ऑन रिकॉर्ड एडवाइस भी की है, ऐसे 160 जियोपॉलिटिकल थिंकर्स का ग्रुप बनाया और उनसे पूछे सवाल आने वाले 10 साल को लेकर। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, पहला सवाल थोड़ा सा अटपटा सवाल था, मगर फिर भी लोगों ने यहाँ पे पूछा। क्वेश्चन ये था कि हम आपको ना 4 कंट्रीज के नाम देते हैं, आप हमको बताओ कि 2033 तक इनमें से वो कौन से देश हैं जो बिल्कुल बिखर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। हाँ, ये सब इंटरनली होना चाहिए। रेवोल्यूशन, सिविल वॉर, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के अलावा कोई और रीजन भी हो सकता है। आप बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन से देश बिखर जाएंगे। 40% एनालिस्ट ने कहा कि रशिया, 8% ने कहा यूएसए, 6% ने कहा चाइना, 1% ने कहा इंडिया। अब आप यहां पर कहोगे वेट, अमेरिका के जियोपॉलिटिकल थिंकर, इतना बड़ा यहाँ पे इनका थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल, फिर भी ये कहते हैं कि जी चाइना इंडिया से ज़रा चांस है कि हम लोग ही बिखर जाएं। तो मैं अगेन यहाँ पर कहूँगा कि जब कोलैप्स वर्ड यूज़ करते हैं तो ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत बंटवारा हो सकता है, हो सकता है कि देश में डिसइंटीग्रेशन हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा यूएसए कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियर वेपन गायब हो जाएंगे। हाँ, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यूएस डेमोक्रेसी में जो हाल ही में एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट किया गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के यूएस इलेक्शंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर हैं ये यूएस कांग्रेस में पहुंच गए, यूएसए की पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। उससे देखिए एक बड़ा खराब एग्जाम्पल सेट होता है। और अब अगर ट्रंप वापस पावर में आते हैं, फिर से थोड़ा आप कह लो यूएसए को डिवाइड कर देते हैं ना, तो एक बार को पॉसिबिलिटी है कि यूएसए में 2 खेमे बन जाएं, 2 अलग विचारधाराओं के लोग बन जाएं। क्योंकि यूएसए देखिए इंटरनली ना आज के समय बहुत डिवाइडेड है। एक साइड यूएसए का राइट विंग ऐसे भी है जो कह रहा है कि औरतों के पास ना
अबॉर्शन करने का भी हक नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा यूएसए में कई स्टेट्स हैं, वहां पे अबॉर्शन करवाना औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है आज के समय। फिर दूसरी तरफ एक अलग साइड है, वो एलजीबीटीक्यू राइट्स, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ही अलग व्यूज रखती है। तो इसलिए यूएसए को भी यहां पर मेंशन किया गया है। हालांकि काफी कम एनालिस्ट ने कहा, सिर्फ 8% एनालिस्ट ने कहा कि यूएसए भी हो सकता है कि टूट जाए। सबसे ज्यादा एनालिस्ट ने यह कहा कि रशिया के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है आज के समय। फिर इनसे यह पूछा कि दुनिया में वो कौन सा देश है जो बहुत ही जल्द 10 साल के अंदर अंदर एक फेल्ड स्टेट बन जाएगा। फेल्ड स्टेट और कोलैप्स में फर्क होता है। कोलैप्स होता है कि जी बंटवारा हो गया, थोड़ा कुछ एक हिस्सा टूट गया, वो हो सकता है किसी कंट्री के साथ, मगर फिर भी वो कंट्री चलता रहे, इट इज पॉसिबल। फेल स्टेट डिफरेंट होता है। फेल स्टेट मान लीजिए पूरा कंट्री कोलैप्स कर जाता है, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो सोमालिया में हुआ था वैसा सीन हो सकता है। तो यहां पे जब पूछा गया कि फेल स्टेट आने वाले 10 साल में कौन से देश बन सकते हैं, तो नंबर 1 पे था यहां पर रशिया। अगेन रशिया को लेकर देखिए, पहली बात तो अमेरिकन के मन में नफरत बहुत ज्यादा है। एक आप कह लीजिए एक पर्सनल लेवल पर वो काफी नफरत करते हैं रशियन से। उसके अलावा यहां पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये भी आता है कि कई यूएसए के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि पुतिन आखिरी मेजर लीडर है रशिया के। क्योंकि अभी के लिए देखो, पुतिन ने ना अपने जो भी प्रतिद्वंदी हैं, जो भी ऑपोजिशन पार्टी के बड़े नेता हैं, या तो उनको जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया। अब इंडिया में अगर हम देखें, मैं अगर आपसे पूछूं तो मोदी जी अपने आप में बहुत ही बड़े लीडर हैं, मगर मोदी जी के बाद भी आप अगर देखो, भारत के पास ना लीडरशिप में कितना सारा टैलेंट है। कितने सारे आज के समय भारत में लीडर्स हैं जो कल को इंडिया को लीड कर सकते हैं। ये केस रशिया में नहीं है। इवन यूएसए में भी आप देख लो, बहुत सारे लीडर्स हैं यूएसए में, यूके में भी, जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज को लीड कर सकते हैं। मगर रशिया में देखो, पुतिन के बाद ना एक यूनिफाइंग फिगर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि कोई प्रॉपर इलेक्शन होते नहीं है, लोगों की रजामंदी से कोई पावर में आता नहीं है, और कल को जो भी पावर में आएगा उसको एक ऐसी इकोनॉमी मिलेगी जिस पर सैंक्शन लगे होंगे, ग्रोथ रेट होगी नहीं, जॉब नीचे जा रही होंगी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए रशिया को टॉप पे रखा गया है। यूएस एनालिस्ट मानते हैं 10 साल के अंदर अंदर आप देखोगे द कंप्लीट फेल्ड स्टेट ऑफ रशियन फेडरेशन। फिर जी ये रशिया के बाद आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मैं भी कहूंगा, पर्सनली मैं आराम से कहूंगा 10 साल है, मुझे लगता नहीं है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है टिक पाएगी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आने वाली है। फिर नंबर 8 पे है पाकिस्तान। अगेन देखो, एज एन इंडियन पाकिस्तान का नाम जब इस लिस्ट पे दिखता है तो लोग एज्यूम करेंगे कि ठीक है, मैं खुद भी इसको एडवोकेट करूंगा, मगर एक न्यूट्रल तरीके से भी आप अगर देखो ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पाकिस्तान बहुत हद तक बटा हुआ देश है। 2023 के चुनाव पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक होंगे। अगर मान लीजिए इमरान खान चुनाव हारते हैं और फिर से बिल्कुल आप कह लो लाउड स्पीकर में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी करप्ट है, पाकिस्तान के जनरल बिके हुए हैं, यूएसए सब कुछ करवा रहा है, एक बार को मैं कहूँगा पाकिस्तान बढ़ सकता है। इंटरनली ये कंट्री कोलैप्स कर सकती है, सिविल वॉर हो सकती है। तो पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा वेनेजुएला यहाँ पे आपको मिलेगा। निकोलस मदुरो आज भी वेनेजुएला को प्रॉपरली मैनेज कर नहीं पा रहे। वेनेजुएला बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ब्राजील के नॉर्थ में आपको देश मिलेगा, कराकस राजधानी है इसकी। फिर आप देखोगे वेनेजुएला के ठीक बाद आपको मिलेगा यूएसए, और ये कोई मजाक नहीं है। यूएसए में बहुत ज़्यादा डिवीजन है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज या कल में, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये डिवीजन कल को यूएसए को एक फेल्ड स्टेट की तरफ भी ले जाए। इट इज़ पॉसिबल। फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, हेती को, नाइजीरिया को, लेबनान को, म्यांमार को, और फिर वेरियस अदर कंट्रीज को मेंशन कर दिया गया है। इंडिया का यहाँ पर मेंशन 1% कैटेगरी में आया है। फिर हम अगले सवाल में जाते हैं। आगे देखिए, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से ये पूछा गया कि इनमें से वो कौन से देश है जिनके पास आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन्स आने वाले हैं। सब ने एक स्वर में जवाब दिया ईरान। ईरान के बाद जवाब था सऊदी अरेबिया, क्योंकि मैं भी मानता हूं, देखो अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लेता है 10 साल में, जिसकी प्रोबेबिलिटी में मेरे हिसाब से 99% है, मैं खुद तैयार हूं। आई मीन मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि अगर मैं कल परसों या कभी भी 1-2 साल बाद उठूं, सुबह सुबह न्यूज़ आ रही हो कि ईरान ने रात को 3-4 बड़े न्यूक्लियर टेस्ट किए अंडरग्राउंड, या फिर इवन हो सकता है कि दुनिया के सामने ये लोग एक न्यूक्लियर टेस्ट करें, और उसके कुछ ही सालों के अंदर अंदर चाहे पाकिस्तान हो या किसी कंट्री से सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन्स कैसे भी लाएगा इंश्योर करने के लिए कि रीजन में ना बैलेंस हो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान को एक बहुत ही बड़ा एज दे देंगे। तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इन दोनों कंट्रीज की राइवलरी आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसके बाद अगेन साउथ कोरिया का मेंशन किया गया है, जापान का मेंशन किया गया है।
मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा कम है ये दोनों देश न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज नहीं बनने वाले, अनलेस चाइना डायरेक्टली जापान को अटैक करे। फिर एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से कि आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में कौन सा देश है जो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने ज़्यादातर कहा है, 58% एनालिस्ट ने कहा है कि किसी भी टाइप के न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। 14% एनालिस्ट ने कहा है कि रशिया हो सकता है कि यूज़ करे। नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे नाम लिया गया। इजराइल 3%, पाकिस्तान 3% चांस है। जी हाँ, पाकिस्तान के 3% चांस हैं कि पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन यूज करे। इंडिया का 1% चांस है, चाइना का 1% है और यूएसए का भी 3% चांस आपको दिखेगा। तो अगेन यहाँ पे प्रेडोमिनेटली आप कह सकते हैं मेजोरिटी में ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किए जाएंगे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि आने वाले 10 सालों में डेमोक्रेसीज का क्या हाल होने वाला है। तो सारे एनालिस्ट ने, ऑलमोस्ट आप कह लो सब ने यही जवाब दिया है कि डेमोक्रेसीज डिक्लाइन में जाएंगी। 35% एनालिस्ट ने कहा कि आपको दुनिया में कम डेमोक्रेसीज दिखेंगी। 34% ने कहा कि रफली जितनी डेमोक्रेसीज हैं उतनी होंगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है। सिर्फ 26% ने कहा कि उल्टा दुनिया में डेमोक्रेसी बढ़ेगी। तो आप कह लीजिए मेजॉरिटी यहाँ पर कह रही है कि दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज कम होंगी, क्योंकि अगेन डेमोक्रेसी का जो बेसिक फंडामेंटल एक पिलर है ट्रांसफर ऑफ पावर, जब उस पर प्रॉपरली काम नहीं होगा तो बिल्कुल डेमोक्रेसी दुनिया में कम ही होंगी। फिर आगे पूछा गया कि अभी के लिए वो कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कल को ऑटोक्रेटिक हो सकती है। ऑटोक्रेटिक होता है जैसे एक टाइम पर हिटलर के अंडर नाजी जर्मनी हो गई थी, एक ऑटोक्रेसी थी। तो सबसे ज्यादा इन्होंने 4 कंट्रीज के बारे में मेंशन किया है, यूएसए, हंगरी, इंडिया और टर्की। जी हाँ, इनके हिसाब से इंडिया के भी बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है एक ऑटोक्रेटिक कंट्री बनने के। फिर एक और सवाल ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऑटोक्रेटिक कंट्री अभी जो है वो कल को डेमोक्रेटिक बन सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ईरान, रशिया, टर्की, बेलारूस, इन 4 कंट्रीज का मेंशन किया गया। तो ओवरऑल देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप सब लोग करिएगा आंसर। आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में 2033 तक वो कौन सा एक देश है जो आप मानते हैं कोलैप्स कर सकता है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। जी हाँ, वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश अब आ चुका है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक यहाँ पे आपको मिलेगा और इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश। मैंने अभी कुछ ही मिनट्स पहले यहाँ पर पहली वीडियो करी है अपलोड, उससे पहले ही 1 लाख लोगों ने कर दिया है इसको सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर लव, बट कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन स्प्रेडिंग योर लव। वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश में आपको बता रहा हूं आने वाले 1 साल में इट विल बिकम अ फोर्स। दुनिया भर के देशों में इंडिया के जियोपॉलिटिकल स्टांस को पहुंचाने का ये जरिया होगा वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश। तो सब्सक्राइब एंड जॉइन दिस चैनल। और ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और आज ये वीडियो तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी वो सीखने वाली थी इसमें, कि जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, जाने वाले वक्त में क्या होगा। लोग जो इतने बड़े एनालिस्ट जो बैठे हुए हैं वो भी अमेरिका के, शरीफ मुल्कों की शराफत को जरा सामने रखा हाँ, उन्होंने भाई है। तो वो क्या कुछ है, क्या दुनिया में चलेगा। तो सबसे जो बड़ा जो लगा न्यूक्लियर का, तो न्यूक्लियर तो भाई साहब जो इस्तेमाल करने वाली बात करें तो पाकिस्तान के 3% चांस थे, अमेरिका के भी हैं भाई, अमेरिका के भी ये 3%। उन लोगों की सोच है ना, खुद को वो भाई पाकिस्तान के बराबर में लाते पाकिस्तान हैं। को अभी इंडिया के साथ कंपैरिजन करना बनता नहीं, अमेरिका के साथ करें। हाँ, हाँ, देखो जी, उनके लोग ही कर रहे हैं। सही बात अच्छा, है। इंडिया का 1% लिखा हुआ था। चलो अच्छाई में नहीं तो कहीं ना कहीं बुराई में तो काउंट कर ही लिया उन्होंने। नहीं, अगर पाकिस्तान का 3% है, रूस और कोरिया का ज्यादा लग रहा है। वही मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान किसके खिलाफ करेगा? अफगानिस्तान के खिलाफ करेगा फिर ना, वो इसलिए तो पहले भी उनके खिलाफ ही करता आया है। नहीं सब कब अगर किया है पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान कब 3% किया है? कर रहा है तो इंडिया भी चलाया तो फिर नहीं 3% करेगा ना। हाँ अगर पाकिस्तान 3% करेगा हाँ, इस्तेमाल, तो फिर साफ जाहिर है इंडिया भी तो उतना ही करेगा।
तो इंडिया का नहीं, 1% वो तो ऑब्जर्वेशन है, जब चल जाएंगे तब तो सभी कंट्री चलाएंगे भाई। अरे भाई जब तो चलेंगे बात है तो ना भाई। क़यामत ही आनी है। लेकिन होगा नहीं भाई। हाँ। ये 10 साल जो है ना, बहुत सारे अमेरिका नहीं, पहले भी रूस के लिए रिपोर्टें तो जो हो है सकता है, रूस तरह की जिस तरह कभी की भी- सिचुएशन बताई जा रही है ना भाई, हो सकता नहीं है। नहीं मुअज्जम नहीं, कभी देख लो नहीं। वहाँ की जो हुक्मरानी है, जो देख लो। हो जाए कुरान वो वो व्लादिमीर हो पुतिन जाए, वो वही वो रहेगा। एक ही है ना, उसके बाद कोई ऐसा एक्सपर्ट बंदा नहीं, मतलब जो उसका जो तो फिर लड़का जब हुआ भाई है, दवाई तो होगी ना। डेमोक्रेसी नहीं, उसने सारी पावर खुद के पास ही रखी है। वन इसमें मैन भी तो आर्मी। खत्म होना ही है ना। वो तो एक इसके तरह पास से हिटलर आखिरी बना अखबार बैठा यही है। होगा, हिटलर बना न्यूक्लियर बैठा चलाने है। का, और तो कोई नहीं है। हिटलर वाला जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो इंडिया है, ईरान है और एक दो और कंट्री तुर्की, रशिया, हाँ रशिया। ईरान तो दूसरी सदर तो डेमोक्रेसी ये की तरफ जा रहा इंडिया है। भाई किस वजह से आ गया कि इंडिया में क्या नहीं होगा, मतलब आने वाले 10 सालों में उन्होंने कहा होगा, मतलब क्या अभी तो उसमें हाल फिर में दंगे नहीं होंगे है, फिर। होगा तो फ्यूचर में कहा है कुछ कैसा ना होगा। कुछ तो खराबी होगी, मतलब जिस वजह से मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है इंडिया वो की- आगे बढ़ रहा जी। है। मैं कहता हूँ कि एक बंदा जो है ना वो खाना खा रहा है भाई, उसको किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। ये अक्सर देख लेना जो दंगे होते हैं ना, भाई अब ये देखो क्या ना, होता है? ये हुक्मरानों की सोच ही बेस है। पर हुक्मरानों की सोच को लेकर उन्हें एक्सपर्टों में आज भाई साहब ना एक बात का पता चल गया कि कंट्री जो है ना भाई साहब, चलो अवाम का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इसको उजाड़ सकते हैं ये जो बड़े लीडर ऊपर बैठे हैं। सही बात। अमेरिका जैसा नहीं, इतना अभी बड़ा तक- कंट्री, वो भी अगर खतरे में पड़ सकता है इन लीडरों की वजह से, हाँ तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात है? कोई नहीं। ये पहले से देख तो लें। भाई आज की पहले दिन मौजूदा से ही हुकूमत है ना, लीडरों पे चढ़ा हुआ है, पहले मौजूदा दिन से हुकूमत ही। वो बाइडेन की है, लेकिन चला कौन रहा है? ओबामा ओबामा चला रहा है। वहाँ पर भी बहुत खराबियां हैं भाई। वो खराबियां हैं। खराबियां हैं। जो डोनाल्ड पार्टी ट्रंप- जीत जाती है उसको भाई वो बोलते नहीं है भी तुम जीत गए हो, आप चलाओ मुल्क के, हम आपके साथ हैं। हाँ, ये नहीं वो बोलते, भाई ऊपर साहब- से बोलते हैं कि आपने धांधली की है, 2 नंबरी की है, और चलाने ये में नहीं या चलवाने में नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से खराबी हुई थी, जिसकी वजह से पहले तो ठीक चल रहा खराबियां चल रही तो थी। खराबियों को वो मद्देनजर जिस रखते तरह हुए बोलते एक हैं और भाई कंट्री वो एक्सपर्ट बता रहे थे, हाँ ब्राजील हाँ, इतना उसके बड़ा अंदर भी कंट्री है, है। उसमें भी खराबियां चल रही है, वहां पर भी दंगे चल रहे हैं। तो आने वाले सालों में डेमोक्रेसी को फर्क तो पड़ेगा। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो पहले भी भाई वो सो बड़ा करोड़ नाम है। है, हाँ। तो ये जो ये दूसरे कंट्री में भी यही चीजें अगर देखने को इस तरह मिल रही है, तो मतलब ये तो डेमोक्रेसी फिर- का रूप खत्म, ये तो पावर होगी ना। जो बंदा गलत है वो पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल है, उसके 4 बंदे तो हैं। फिर आप मतलब पाकिस्तानी लीडरों पर इतना अफसोस नहीं ना कर सकते, दुनिया के साथ ही चल रहे हैं। दुनिया जिस लेकिन इनके मत में ऊपर जा ज्यादा रही है, अफसोस है, दुनिया जो से ज्यादा जा रही है। लूट मार कर रहे हैं, वो भी कंट्री है। लूट मार तो सारे ही करते सब हैं। इस हिसाब से तो नहीं ना सब कर रहे, सब जिस करते हिसाब से हैं। ये लोग कर रहे हैं। 165 मर्सिडीज का ऑर्डर दे दिया गया है, किधर? पैसे आए नहीं है। मर्सिडीज का ऑर्डर दे दिया गया है, अप्रूव मर्सिडीज। हो चुका है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कितने पैसे- आलीशान जो है ना गाड़ियां आएगी हमारे वजीरों मशीरों के और लिए। नहीं नहीं भाई, वो सलाब जदगान वालों को देनी वो है। मर्सिडीज- ऐसे ये 165 बंदे का दिमाग खराब है। वो देंगे, हाँ। वो डूबे हैं फिर। उनके लिए पैसा आ रहा है, उन्हें तो देंगे। भाई वजीरों उनके में लिए जीरो करना जहाज है। खरीदे ना, बेड़े खरीदे, ताकि वो जब भी सलाब आए तो भाई उनके दुनिया अंदर को बैठ कर वो कहीं ना कहीं दुनिया चले जाए। दुनिया पर इसका कैसा इंप्रेशन जाएगा कि भाई सलाब जदगान वालों के लिए मर्सिडीज मर्सिडीज खरीद रहे हैं। सही बात। सही बात है। ऐसे country- वजीरों मशीरों की बात ये करता है ऐसे भाई। कंट्री जहाँ पर आटा ना मिल रहा हो लोगों को, गाड़ियाँ दी लोगों का, जाएंगी। वहाँ पे मर्सिडीज दी जाएगी। हाँ। वो भी- क्या वाला सोच है भाई लीडरों- पुरानों की। वो भी मैं कहता हूं इनको बंदा लाइन में खड़ा करके गोली मारे ऐसे लीडरों को। जो ये नहीं। देख लो अपने जो लोगों का सोचते नहीं, वो लीडर किस काम के भाई। वो हिटलर की कल को तरह ये है। आखिरत में जब जाएंगे ऊपर वाले को किस मुंह से ये दिखाएंगे ये भाई साहब 33 हम वाला मामला तो दूर है, ये तो अब 23 में ही पता चल जाना है कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। इमरान का 10 साल तो 10 साल तो भाई असेंबली में बहुत उसने दूर। तहरीर कर दी है पंजाब की भी और केपी की भी। इमरान खान है। हाँ, कर दी है। वो एतमाद का वोट मिला है ना परवेज इलाही या तो को। उन्होंने बोल दिया दोबारा ना फिर हो जाए, क्योंकि वो अदम एतमाद दोबारा ना हो जाए। 100 जो है ना 186 हाँ इतने 186 रेट लगाया 5 जो है ना उनको खरीदने 186 करोड़। नहीं 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 नहीं, वो सीटें इन्होंने ली हैं, एक वो तो अरब 5 आए 25 नहीं थे करोड़। ना। उनकी नाअहली के लिए दरखास्त जो है इलेक्शन कमीशन नहीं, को जो भी दिया पैसे है। इन्होंने पे किए तो वो 5 कल हाजिर ही नहीं हुए ना, वो अच्छा समझ में नहीं आया। तकरीबन कितने वो 1 पीटीआई के अरब लीडर 25 थे। करोड़ लगाया 1 पाँच का। अरब 1 अरब 25 करोड़ ये जो एमएलए खरीद रहे हैं या एमपीए खरीद रहे हैं, अगर ये पैसे
वो जो बलोचिस्तान में या जो भी गरीब जो हैं वो हाँ, जहाँ जहाँ से मर रहे हैं, फ्लड आया हुआ अगर है। उनको ये हेल्प करें तो ये इनको सीटें ना खरीदनी पड़े, ऐसी लोग इनको खुद ब खुद वोट दें सही और बात है। वो दुआएं भी दें। नहीं, अब ये वो गालियां ले लेते हैं, ये बंदे खरीद लेते हैं यार। करप्शन इनके डीएनए में है तो ना। भाई उधर वोट है, वो जिस एरिया के अंदर आए ना सलाब, उधर वोट है, वो उन अवाम से राय ली जा रही थी। वो बोल रहे थे हमारे यहाँ ना कोई इमदाद आई है, ना कोई पानी मिल रहा है, ना कोई आटा मिल रहा है, ना कोई हमारे ऊपर छत है। तो वो सही कह रहे अभी हैं। तक वो ये लोग लफ्ज वो बोल रहे भाई हैं सही कह और रहे ये हैं। ऊपर कंपेन उधर करने अरे जाते हैं, वो हमें क्या वोट कह दो। रहे हैं आपके ये- भाई साहब बिलावल, आपके वजीर आजम खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो खुले आसमान में सो रही है। उन लोगों पर इतनी ठंड है शायद भाई। कोई यकीन करे ना करे, इन पर तो लोग और कहेंगे उसकी ना। एक भी तस्वीर भी है बच्चे के साथ जिसके पाँव के अंदर जूता नहीं है। तो शर्म भाई, नहीं उसको उसके ये- साथ तस्वीर खिंचवाने में। ये भाई अब क्या बताएं, कंबल में भी भाई साहब ठंड लगती है, इतनी ठंड हो गई है। अगले दिन तो 4 डिग्री पे थी इधर, तो ठंड ये की शिद्दत तो बड़ी है। इतनी ज्यादा इधर है। तो जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं भाई साहब, उनके साथ क्या होता होगा। बहुत हालात खराब है। और ये लीडरों की मर्सिडियां आ रही हैं, इनके जो है ये MP MLA खरीदते जा रहे हैं। भाई इनको शर्म नहीं आती यार। ये डूब मरने वाले मकाम है इनके लिए। लोग इनके आटे के लिए लड़ रहे हैं और ये देख लें कुर्सी के लिए अभी भी कुर्सी चलो, चाहिए, कुर्सी चाहिए। फिर दुनिया भी तो आपको यही कह रही है ना कि कल टूटेंगे, परसों इनका टूटेंगे। क्या जाएगा? तो चाहे 2033 कुछ में भी टूटने नहीं के है, ना ये पाकिस्तान अभी नहीं टूट टूटना है। जाए ना फायदा पाकिस्तान नहीं टूटना है, पाकिस्तान इनका को क्या फायदा कहना है? है। लीडरों का क्या मैं कहना है? कहता हूँ वो तो ये बाहर चले इतनी जाएंगे ज्यादा भाई। 2033 के अंदर लूट मार हो जाएगी ना, उसकी बजाय अब टूट जाए वो अच्छा है। ये भाई साहब मैं तो कहता हूँ ऐसे कंट्री के हत्ते चढ़ जाए ना, ये कहीं चाइना चूना के पास ही चढ़ जाए, रोज उठते वो 4 छितर लगाए इनको, सही बात। कसम से। होना भी चाहिए। जो इनको लगाए, लेकिन हमें कारण लगेंगे भाई भाई, आम इनको आवाम को क्या नहीं लगेगा? लगे। हुक्मरानों को क्या, उन्होंने तो बाहर चले जाना, हाँ, प्रॉपर्टी ये भी है। बच्चे बह रहे, बिजनेस बह रहे, उनको तो फर्क पड़ने वाला है। और इनकी जमीनें तो छीनी जाएंगी। आज आकर हमारे हाँ, जो ये है। दिक्कत होगा ना, हमारे सरों के जो ऊपर पाकिस्तान में जायदादें हैं इनकी वो जब्त कर ली जाए, हाँ। इससे बढ़िया और क्या कुछ कर नहीं लेंगे। हो सकता। साफ्टवेयर की अब तक सील हो वो- चुकी थी, सीज। अब दोबारा वो वापस, अब दोबारा उसको जो उसके वापस हो कर गया, दी गई। बिल्कुल। तो ये यहाँ- मिले हुए हैं ना सारे सारे कुछ साथ एक- बिल्कुल मिले तो हुए हैं। ये इस एक बात में दूसरे के कोई करप्शन को और जो बुरे काम है या जो भी ये बुरा काम करते हैं उनके बारे में एक दूसरे जानते हैं और एक दूसरे की पोल भी नहीं खोल सकते। कहानी है एक दूसरे के, एक ने खोल दी तो दूसरे भी खोल दे साफ से और असलियत का पता चल जाएगा आम आम को। तो भाई साहब ये ना न्यूक्लियर वेपन अगर ईरान के पास आ गया तो फिर सऊदी अरब भी बनाएगा। तो मैं कहता हूँ ये दुनिया वैसे ही तबाह होने वाली है। अगर कल वर्ल्ड वार 3 होती है तो दुनिया वैसे ही खत्म हो जाएगी अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल हो जाए उसमें। क्योंकि ये जो ग्रुप बंदी हो रही है, काफी जो ग्रुप बन रहे हैं अभी इंडिया और लेकिन ये उन्होंने ना देखो इंडिया को भी लेकिन किसी ये- में छोड़ा नहीं है किसी भी मद में ना। इंडिया को और तू 1% इंडिया को छोड़, तू बोल का उन्होंने एशिया के अंदर ही फड्डे डाले हुए हाँ, हैं। ये और बात उसके है। करियर के हाँ, अंदर है। नहीं अमेरिका एशिया की बात हो रही है। रखा तो खुद को भी खुद है। को भी तो टॉप में रख रहे हैं, खुद को हाँ। कौन सा पीछे छोड़ रहे हैं। तो भाई अच्छे थे ये रिपोर्ट, काफी कुछ ना जानने को मिला। लेकिन भाई साहब जब पाकिस्तान के हालात देखते हैं ना, मैं कहता हूँ ये 2033 तक पता नहीं जाएगा भी नहीं, इससे पहले ही ना किसका वो वाट लग जाए। तो ठीक है भाई साहब, ये ना एक बात की भाई समझ लगी, आपको अच्छे लीडर मिल गए, आपका कंट्री अच्छे से ग्रो कर रहा है। हालांकि जहाँ पर ये इतने विवाद, इतनी कौमों को लेकर मोदी जी चलना, के बाद इतने- भी जो है ना लीडरशिप उनकी स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। मोदी जी तो के बाद भी। इतनी कौमों को लेकर, इतने मजाहब को, इतनी लैंग्वेज को लेकर साथ में चलना भाई साहब बहुत बड़ी बात है। जी। ये 4 जुबानों वालों को एक ही धर्म के लोगों को लेकर नहीं चल पा रहे, तो वो तो भाई क्या ही बात बहुत है ही यार। मुश्किल है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।